सर जैसे मैं ऑफिस में कोई चीज़ें अच्छी कर ली थी तो अप्रिसिएशन मिलने लगा था, तो मन भी खुश हो गया। और फिर जब मन खुश हो गया फिर मैंने फिर खुद मतलब मेरी फिर नज़रिया ऐसा हो गया कि अब लोग ये सोच रहे होंगे अगर मैं ये करूँगी। तो जब ये मुझे पता चला कि मैं ऐसा सोचने लगी हूँ तो फिर एक बोझा सा लगने लगा कि मतलब ये तो मेरे को ही हार्म कर रही है चीज़ बहुत ज़्यादा। मतलब मैं आज़ाद थी अभी तक ऐसे, और अब वो छोटी छोटी चीज़ें मुझे दबा रही हैं। मतलब फिर मैंने मतलब बहुत कोशिश की ये सोचने की कि मतलब मुझे लोगों का हटा देना है। मतलब जो काम है जैसा करना चाहिए, जैसा मैं करवाना चाहती हूँ उस पे ध्यान दूँ। फिर ये दोबारा मतलब बहुत ट्राई किया तब जाके आया, और फिर मतलब थोड़ा फ्रीडम पहले जैसा फील हुआ। लेकिन लोग एक्सपेक्टेशंस करने लग जाते हैं और हमारे माइंड में फिर वही चीज़ें रिपीट हो जाती हैं कि अब लोग ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे होंगे मुझसे। अब मेरा कुछ मान लो उस टाइम करने का मन नहीं है, लेकिन माइंड बार बार बोल रहा है अब तुम्हें ये करना है। मतलब इस चीज़ को कैसे मैं हटाऊँ, मतलब अपने आप को जैसे पहले थी चेंज मैं नहीं डालूँ। मतलब मैं खुद ही आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही क्या पूछ रही हूँ। तो अब दिक्कत आ रही है तो सवाल आ रहा है। अब जब दिक्कत आ रही है तो सवाल आ रहा है कि कैसे हटाऊं, क्योंकि लोगों ने उम्मीदें बांध ली हैं। उनकी उम्मीदें पूरी करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और कितनी मेहनत कर लो उम्मीदें तो कभी पूरी होंगी नहीं। तो अब दिक्कत आ रही है तो सवाल आ रहा है कि फंस गए हैं, क्या करें। सवाल अब क्यों आ रहा है? सवाल तब क्यों नहीं आया था जब तारीफ़ें हो रही थी? अच्छा लगता है उस टाइम पे। तो जब तारीफ़ें स्वीकार करोगे तो उम्मीदें भी स्वीकार करनी पड़ेंगी। जिस क्षण तारीफ़ें स्वीकार करी थी तभी सवाल पूछ लिया होता कि तारीफ़ें क्यों मुझे इतनी पसंद हैं, तो फिर उम्मीदों का बोझ नहीं उठाना पड़ता है। तो अगर मैं तारीफ मतलब पे ध्यान भी नहीं दूँ तो ये बोझा भी नहीं होगा? लगता तो ऐसा ही है। जो तुम्हारी तारीफ करता हो तुम उससे उम्मीद न लगा बैठो, ये हो नहीं सकता। जो तुमसे तारीफ करता है, जो तुम्हारी तारीफ कर रहा है, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम धीरे धीरे उसे गुलाम होते जाओगे। अब उसे तुम्हें नचाने के लिए कुछ और नहीं करना है। रोज वो बस तारीफ करता था, एक दिन तारीफ ना करे, हो गया, तुम नाच जाओगे। वो कहेगा मैंने किया क्या है? उसने तो कुछ भी नहीं किया, उसने तो वास्तव में कुछ नहीं किया। बस उसने इतना ही करा है कि रोज बोल देता था कि वाह क्या बात है, आज नहीं बोला। तुम नाच जाओगे। फिर तुम्हें अपने में खोट दिखाई देगी कि निश्चित रूप से मैं उसकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी, मुझ में क्या कमी है। तुम में कमी आज नहीं है, तुम में कमी उस दिन से है जिस दिन से तुम उसकी तारीफें ग्रहण किए जा रही थी। आज दुख हुआ है इसलिए पूछने आई हो कि दूसरों की उम्मीदों का क्या करें। तब सुख हो रहा था इसलिए पूछने नहीं आ रही थी। तो ऐसा थोड़ी चलेगा। हमें पता भी नहीं चलता ना हम क्या हैं और हम कैसा होना चाहते हैं। ये दोनों आपस में कितने घुल मिल जाते हैं, इनका ऐसा मिश्रण हो जाता है, ऐसा कन्फ्लेशन हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। लोग आते हैं कहते हैं मुझे दुख हो रहा है, ठीक, पर मुझे दुख नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए का क्या सवाल है भाई, हो रहा है ना। मुझे ईर्ष्या हो रही है,
मुझे कष्ट हो रहा है। हाँ, हो तो रहा है, पर मुझे नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए का क्या सवाल है भाई, हो तो रहा है। ये चाहिए वाली क्या बात है, ये चाहिए वाली क्या बात है। इसीलिए देखा है आदमी के बाजार में आईने सस्ते हैं और पेंटिंग्स महंगी हैं। एक फोटो होती है जिसमें जैसा जो कुछ है वैसा ही दिखा दिया है तो जाता है, तुम कहते हो तो बड़ी साधारण फोटो है। और एक फोटो होती है जिस पर कोई आर्टिस्ट अपना काम करेगा, ये शेड क्या क्या होती हैं चीज़ें भाई, फिल्टर्स लगाएगा, ये करेगा वो करेगा। वास्तव में वो जो भी कुछ कर रहा है वो उस फोटो को और नकली बना रहा है, हाँ या ना। पर जितना ज़्यादा वो करेगा बाजार में उस फोटो की कीमत उतनी बढ़ेगी। हमें पता भी नहीं चलता कि हमारा असली और नकली कितना मिल जाता है आपस में। तुम एक साधारण फोटो अपनी खुद ही खींच सकते हो, सेल्फी ले लो, और फिर तुम वो फोटो चाहते हो जो तुम shaadi.com पे डालते हो, उसके लिए शायद तुम 500, 1000, 2000 भी खर्च करते होगे, और ज़्यादा होता है ना। शादी के लिए वो पोर्टफोलियो बनते हैं, वो तो बहुत ही महंगे होते होंगे। अब उसकी जगह अगर आईना रख दिया जाता तो क्या कीमत थी, कुछ भी नहीं। आईने में आप जैसे दिखते हो रख दो वैसी फोटो, वो 2 कौड़ी थी। आप क्या होना चाहते हो उस बात की कोई कीमत नहीं है। ये थोड़ा सा दिल तोड़ने वाला बयान है, पर इसको समझिएगा। आपकी एक ही हकीकत है, वो कौन सी है, जो आप हो। हाँ, उस हकीकत का एक हिस्सा ये है कि मैं वो हूँ जो वैसा हो जाना चाहता है, पर जो तुम हो जाना चाहते हो वो तुम्हारा यथार्थ नहीं है। आपके जैसे और भी बहुत सारे लोग होते तो इस दुनिया में बोझा ही नहीं होता, सब कितना एंजॉय। फिर आदर्श अगर होते है कि नहीं है, बस इस पर ध्यान दो। तो जो है सामने बस वही है। ये बड़ी झंझट आने वाली है हम सबको, लेकिन आप हम कुछ भी बोलने से थोड़ा सा रुकेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा होना तो नहीं चाहिए ना। समझ रहे हो बात को? अब मैंने कुछ बोला वो समझ में नहीं आया, पर कैसे कहते समझ में नहीं आया? क्यों? क्योंकि समझ में आना चाहिए ना, समझ में आना चाहिए ना, तो कैसे कह देंगे नहीं आया? ये चाहिए वाली बात जो है बड़ा गुड़गोबर कर देती है। आप यहाँ पे जो बोल रहे हैं हम लोग समझ रहे हैं, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, फिर हम वापस उसी जगह जाएंगे, फिर लोग जो बोलेंगे कि भाई हमारे साथ ये हो रहा है वो हो रहा है, हम ऐसे वैसे, हम उनकी बात भी उनके पॉइंट से समझेंगे क्योंकि वो हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं, और फिर वैसे ही हम दोबारा हो जाएंगे। मतलब जो हम यहाँ से सीखे या नहीं भी सीखे, मतलब जो हम मतलब रिफ्लेक्शन जो एक्चुअल होना चाहिए, नेचुरल जो होना चाहिए, नेचुरली तो बनाया हम, तो जो नेचुरल चीज़ हमारे में आई, हमने फील किया, एंजॉय किया, वहाँ पे जाके फिर आर्टिफिशियल हो जाते हैं। तो मतलब ये समस्या उनके सामने क्यों नहीं रखती कि आप हमें इतनी सारी बातें बताते हो, वो मैं सेशन में जाती हूँ, कैंप में जाती हूँ, वो सब हट जाती हैं। हाँ, उनके सामने रखो ना, मार डालेंगे। मतलब उनको मैंने ये तो किसी को कहते नहीं सुना कि देखिए आप लोग इतनी बातें बता रहे हैं, पर ये सब तो सेशन में धुल जाएंगी। सेशन में ज़रूर सबको डर लगता है कि ये बातें वहाँ साफ हो जाएंगी। कुछ
कुछ अपने आप साफ नहीं होता है। जो तुम रखना चाहते हो वो रहता है, जो तुम साफ कर देना चाहते हो साफ हो जाता है। तुम्हें पहले ठीक ठीक देखना होगा कि तुम्हारा हित किस में है। जब तक तुम्हें ये लगेगा कि तुम्हारा हित उसमें है, तुम उससे ही बंधे रहोगे। जिस क्षण तुम्हें दिखा कि तुम्हारा हित इसमें है, तुम इसके साथ जुड़ जाओगे। अपना हित देखने की बात है। आदमी स्वार्थ का जंतु है। हित का अर्थ होता है असली स्वार्थ। साफ साफ देख लो कि तुम्हारा असली स्वार्थ कहाँ है, तुम्हारे लिए वास्तव में क्या उचित है। एक बार दिख गया, उसके बाद ये संभावना जाती रहेगी कि अनदेखा कर दोगे। कोई ऐसा तो नहीं होता ना जो अपनी बुराई चाहता हो, कोई ऐसा तो नहीं होता ना जो ये चाहता हो कि उसका अंजाम गलत हो जाए। तो एक बार समझ जाओगे कि तुम्हारे लिए क्या ठीक है, फिर खुद ही वही करोगे। यहाँ कि वहाँ, जहाँ भी रहोगे वही करोगे। लेकिन मतलब मैं समझ गई हूँ लगभग कि क्या मेरे हित में सही है, लेकिन मेरे को डर लगता है फिर। समझ गई हूँ नहीं होता कभी। ये बात भी बिल्कुल गौर कर लीजिए। समझ लेना जैसी कोई बात नहीं होती। समझना एक निरंतर चलने वाली बात है। समझ लेना कुछ ऐसा नहीं है कि चाय बना के केतली में रख दी कि बन गई। समझना ऐसा है जैसे दिल की धड़कन। ऐसा नहीं है कि सुबह धड़का लिया 4 बार हो गया। वो निरंतर है। जिस क्षण धड़कन रुकी उसी क्षण मौत है। ऐसा नहीं है कि चाय बना के रख दी है अब सो जाओ। समझना लगातार है, लगातार नहीं है तो नहीं है। जब नहीं समझ रहे तो नहीं समझ रहे। उसके पहले आप रहे होंगे बहुत समझदार। वो सारी समझदारी अब किसी काम नहीं आएगी। कभी आपका दिल धड़कता रहा होगा जोरों से, अभी ठंडा पड़ा है तो अभी क्या हो, मुर्दा। अभी ये काम नहीं आएगा कि देखो तब तो 260 धड़कता था। ऐसे नहीं। या तो लगातार समझ रहे हो प्रतिपल, नहीं तो ना समझो। जिंदगी अगर लगातार है तो समझदारी पल दो पल की चलेगी क्या? और पल दो पल की समझदारी है तो बाकी समय किसके लिए आरक्षित कर रहे हो? समझ is a perishable commodity with zero shelf life. ताज़ा ताज़ा पकाना पड़ता है, तुरंत खाना पड़ता है। फ्रिज में नहीं रख सकते। अभी पकाओ अभी खाओ। नॉट स्टोरेबल। समझ की एक्सपायरी डेट क्या होती है? एक्सपायरी इमीडिएट। और मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है? वो भी इमीडिएट। जब मैन्युफैक्चरिंग है तभी एक्सपायरी है। उसी क्षण में उसका सेवन कर लो। उसके बाद एक क्षण के लिए भी वो काम नहीं आनी है। जब बनी तभी काम आएगी, बिल्कुल ताज़ी ताज़ी। उसके बाद उसका कोई उपयोग नहीं है। बाद में कहते रह जाओ हम तो समझदार हैं। रखे रहो समझ। लेके जाना है समझ।